अरे वाह पृथ्वी, या कमाल कर दिए यार, तुम कमाल कर दिए। बारे हमरे मुन्ना, क्या खेल किए हो यार, भैया को भी बचा लिए और ये लौंडिया को भी पकड़ लिए। अरे वाह वाह वाह, अरे चिरकुटो, अरे पृथ्वी भैया के लिए बजाओ ताली रे, बजाओ। वाह, चलो सालब, भैया का खिलाया हुआ नमक काम आया। पृथ्वी की नमक हलाली तुमने अभी देखी कहाँ है लाखा। दाता का नमक चुकाने के लिए हम कभी भी खून बहा सकते हैं, अपना भी और किसी और का भी। यार ऐसा मत बोलो, हम रो पड़ेंगे। और यार बहुत डरते हम तुमसे, तुम्हारी आंखों से यार हमारा दिल दहक जाता है अंदर से। हमारी जो है ना वो, और पैंट भी गीली हो जाएगी हमारी। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी ये जो अधिक वाली रंगबाजी और ड्रामेबाजी जो है ना, गांव के लौंडों को दिखाना। लाखन को नहीं। चल 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 चल, तुम्हारा काम खत्म हुआ और अब हमारा काम शुरू। ये जंगली लोमड़ी को तो हम ऐसा निपटाएंगे और जंगल में दफना देंगे। ए लाखा, जाने दे। औकात मत भूलो अपनी। और दाता का आदेश है कि का खरोच भी ना आए। अरे दाता ठाकुर तुमको मना किए ना, तुम मत मारो। तुम जाओ अपने आप गांव में बैठो, दाता ठाकुर का काम। अपना हाथ संभाल, टीका हम संभाल लेंगे। लाखन पर उंगली दिखा रहा है। अबे 2 टके के आदमी अपने मालिक पर उंगली दिखा रहा है। हाँ, आज तो तू गया रे बेटा। बोलिए। लाखन कहाँ हो? तुरंत हवेली आकर हमसे मिलो। आ जाएंगे भैया, हवेली पर भी आ जाएंगे। पहले ही लौंडिया को निपटा ले जिसने आप पर बंदूक तानी थी। वो पराई है लाखन, लेकिन तुम हमारे अपने हो। हमारे नियम कानून अच्छे से समझते हो। हमारे गांव में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो सकता। हमने कह दिया उस लड़की को कोई नहीं छुएगा, मतलब कोई नहीं छुएगा। अरे भैया कुछ भी बोलिए, हम उसको। तुम 12 गांव के सरपंच से बात कर रहे हो लाखन, तुरंत घर लौटो। आ रहे अभी, आ रहे।
मार। ये लाखा, एक बात हम दोनों में बराबर है कि हम दाता का आदेश नहीं टाल सकते, और तुम अपने भाई साहब का। चलो। जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। आई बात समझ में? हमरे और तुमरे बीच दाता का आदेश है, तुमरे और लाखा के बीच हम। लाखा जैसे 1000 गांव वाले तुमरे खून के प्यासे हैं, इसलिए जब तक हमसे बंधी रहोगी चिंता रहोगी। चल। देवर जी, उस छोरी के लिए आपके मन में इतनी हमदर्दी काहे है? ये हमदर्दी नहीं, समझदारी है भाभी। उस लड़की को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके बाद गांव वालों के मन में कई सवाल उठेंगे कि अगर ठाकुर रामधारी सिंह निष्कलंक है, अगर उसका इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो तैश में क्यों आया? अभी इस लड़की की मौत हमारे सामने हजारों सवाल पैदा करेगी, जबकि उसकी जिंदगी, उसकी आजादी गांव वालों का हम पर, हमारे नियम कानून पर विश्वास बनाए रखेगी। सासू मॉम, कहाँ हैं सासू मॉम? अरे यहाँ हूँ आकाश। सासू मॉम, आप कब से ढूंढ रहा हूं मैं आपको। हाँ, क्या बना रही हैं? सूजी का हलवा। ओह वाह। बस सोचा कि कुछ ही दिन रह गए तो क्यों ना अपने हाथ से बनाकर खिलाऊं। डियर सासू मॉम, इधर आइए। अरे चल जाएगा भाई। आप इधर आइए। अभी आपको कई बार हलवा बनाना है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने नातियों के लिए भी। और क्या? आकाश छोड़ो ना, आकाश रहने दो। क्या हुआ? आपको अपने नातियों के साथ नहीं खेलना है? तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं, मैं आपको बहला नहीं रहा हूं, बल्कि दिल से कह रहा हूं कि मुझे अभी बहुत सालों तक इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, द मोस्ट चार्मिंग लेडी के साथ खूब सारा डांस करना है। सासू मां, मैं आपको एक बात बताऊं? सासू मां, मैंने आपकी रिपोर्ट्स इंडिया के बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट में भेजी थी, और वहां के डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि वो आपके केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट मीन्स देयर इज अ होप, सर्वाइवल के बहुत सारे चांसेस हैं। सासू मां, अब मुझे जल्दी से हलवा खिलाइए और फौरन रेडी हो जाइए, हमें फौरन निकलना है। हाँ आज? हाँ, आज शाम को।
अरे बाप रे, तो इतनी सारी पैकिंग करनी है और फिर वो, अरे मियो तो मुंबई से ही दिल्ली आ रही है ना, तो क्यों ना हम उसे मुंबई मिलते हैं। और क्या बताएंगे उसे कि आप मुंबई क्यों जा रही हैं? अरे मैं कह दूंगी ना कि मैं वो डॉक्टर का। डॉक्टर? उसे आपकी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। तो हम नहीं जाते। सासू मॉम, वो जो डॉक्टर है ना, वो यूएस से आया हुआ है और उसे कल ही वापस जाना है। वी हैव टू मीट हिम। आकाश, मीरा के लिए। हाँ, देख लो देख लो। अब जब तक इस गांव में रहोगी यही है तुम्हारा रहन बसेरा। और मेरा सामान? आ जाएगा। चलो, उस बाड़े से तो बेटर ही है। तुम शहरी छुछुंदर कहीं भी घुस जाते, बिना पूछे यहाँ वहां मुंह का मार रही। अजीब पागल हो। अभी तुमने ही तो कहा कि मैं यहाँ रहूंगी। यहाँ मतलब चौबारे में, छपरिया में नहीं। कान से मैल निकालकर हमारे घर में रहने की नियम सुन लो। नियम नंबर 1, वो चौखट तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इसे पार करने की गलती ना करना। नियम नंबर 2, हमरे परमिशन के बिना इस चौबारे से बाहर नहीं जाओगी। और तीसरा नियम, दाता से मिलने की कोनो प्रयास ना करना। What the hell? ये घर है कि जेल? I can't live like this. ए, अंग्रेजी में क्या खिटपिट कर रही है? हिंदी में सुन और समझ। इसमें से एक भी नियम टूटा तो तुम्हारा सुरक्षा कवच टूट जाएगा। हम भले ही कुछ ना करें, या तो तुम किसी जंगली जानवर का शिकार बनोगी या लाखन ठाकुर का। समझी? बोल हाँ। इतने सारे नियम बता दिए तो ये भी बता दो कि मैं सोऊंगी कहाँ। सुरक्षा का जिम्मेदारी लिए, चाकरी का ठेका नहीं लिए। चौबारे में जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे जहां जगह मिले तो जाओ। मैं किस जंगली के साथ फंस गई हूं मैं। इसे तो अपने दादा ठाकुर के आदेश के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। इसके रूल्स मुझे वो कभी नहीं करने देंगे जो मैं यहाँ करने आई हूँ। मुझे मालूम करना है कि क्यों माँ से इतनी नफरत करते हैं यहाँ के लोग, पर कैसे ये जंगली जानवर मेरा संतरी बनकर बैठा है। क्या करूं? अच्छा सुनो, क्या हुआ? सोने की जगह नहीं मिली का? ढूंढ लो, रात हो गई, मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कोई मखमली बिस्तर नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट। देखो,
तुम चाहते हो ना कि मैं जल्द से जल्द ये गांव छोड़कर चली जाऊं, और तुम्हारे दाता भी। तो मुझसे छुटकारा पाने का एक बहुत आसान तरीका है, मैं फौरन इस गांव से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। बस मुझे इतना बता दो कि 20 साल पहले यहाँ हुआ क्या था। तुम्हारे दाता ठाकुर अपनी पत्नी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बहुत शोर होता है ना गांव में, कान खराब हो गए तुमरे। सुना नहीं दाता ने क्या कहा? मर जाएंगे लेकिन ये गांव वाले उस बारे में बात ना करेंगे। क्या अपनी जो थोड़ी सी अक्ल बची है ना, उसको अपना बिस्तरा बनाने में लगाओ। What the hell? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 200 साल पीछे आ गई हूँ। क्या गांव है ये? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सच बोल सके। बस ठाकुर का हुक्म, दाता का हुक्म, तो फिर देहाती सिर्फ एक ही गाना गाते रहते। हमारी उसूल है, हमारी मर्यादा है, मर्यादा माय फुट। सब कमजोर है, डरपोक है, ठाकुर के गुलाम है, दिमाग से पैदल है। न ठाकुरों का सामना करने की हिम्मत है, न ही लड़कियों से बिहेव करने की तमीज। ये लड़की जुबान को लगाम दे। टू हेल विद योर लगाम। मुझे डर नहीं लगता है, ना ही तुमसे, ना ही तुम्हारे दाता ठाकुर से। इस गांव के लोग अपने घर में आईना रखते हैं ना, ध्यान से देखो तो दिखेगा कितने दोगले हो तुम लोग। एक तरफ उसूलों और आदर्शों की बात करते हो और दूसरी तरफ हर किसी का खून बहाने के लिए तैयार। इसीलिए हमारे देश का कोई भी गांव तरक्की नहीं कर सकता। उसकी एक वजह तुम जैसे हुक्म के गुलाम हो और तुम्हारे दाता ठाकुर जैसे दोगले और मक्कार। ला गए हो तुम? क्या करे चले रहो तुम? जानो तो ये कौन है और क्या रिश्ता है तुम्हारा के साथ? कौन कौन है ये? रिश्ता हमारा इससे